क्वालिटी मतलब हक नेचुरल, विश्वास मतलब हक नेचुरल। ऐसी ही क्वालिटी और विश्वास के साथ हक नेचुरल लेकर आया है केवल और केवल आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट जो आपके जीवन में लाएंगे बदलाव, जिसमें शैम्पू, आंवला हेयर ऑयल, कंडीशनर, बाथ सोप ऐसे 10 प्रोडक्ट का एक बड़ा कॉम्बो पैक, जिनकी कीमत है मात्र 1374 रूपए। मगर कंपनी आपके फायदे और प्रचार के लिए आपको दे रही है केवल और केवल 1100 रूपए में। जी हाँ, केवल 1100 रूपए में। और इतना ही नहीं, कंपनी इसके साथ आपको दे रही है एक फेशियल किट बिल्कुल फ्री, जिसकी कीमत है 895, जो आपके चेहरे पर लाएगी सुंदर और नेचुरल निखार। तो आज ही ऑर्डर करें और अपने हक के साथ हक से मांगे हक प्रोडक्ट। मंत्री जी, आपने कहा भी कि जाति जो है वो धम्मों में नहीं है, लेकिन देश भर में आप ही की तरह जो लोग तमाम लोग काम कर रहे हैं, उसमें बाबा साहब के पौत्र हैं, वो इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आप अपने जाति के कॉलम में, जाति और धर्म के कॉलम में बुद्धिस्ट लिखवाएं। तो क्या ऐसा संभव है कि जाति और धर्म दोनों साथ साथ चले? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब सांप काट लेता है ना, तो उसको ठीक करने के लिए सांप के जहर से ही दवाई बनती है। तो जाति को ख़त्म करने के लिए कुछ समय के लिए इसका सहारा लेना पड़ सकता है, क्योंकि अभी हमारे लोग सोचते हैं कि रिजर्वेशन चला जाएगा, तो पहले जोड़ने की ज़रूरत है। रिजर्वेशन वैसे तो किताबों में रह गया, पेपर पे रह गया, हकीकत में तो बचा नहीं है। नौकरियां हैं नहीं, पढ़ाई इतनी महंगी कर दी कि अब पढ़ाई भी छिन गई है। लेकिन कुछ लोग छोटे लालच में जो बड़ा हमारा सब कुछ जो लूट गया है, उसको वापस लेने के बाद छोटे लालच में उलझे रहते हैं। मुझे लगता है आपके सवाल का यही सही जवाब है कि पहले जोड़ने की प्रक्रिया में अगर वो इस रास्ते से भी चलें, जुड़ तो जाएं। जब जुड़ जाएंगे, सच को जान लेंगे, उसके बाद वो अपने आप ही अच्छे रास्ते पा जाएंगे। गौतम साहब, आपके सवाल ले सकते हैं? जी बिल्कुल। आपके मतलब पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दिख रहा है कि अपने लोगों की आप घर वापसी करा रहे हैं। जी, घर वापसी ना, जो भटक गए घर वापसी पर वो शब्द हम इसलिए बोलते हैं, वो शब्द उनका है, रिमाइंडर। हम अपनी संस्कृति में वापस लाने की बात कर रहे हैं। परिस्थितियों के हिसाब से शब्द याद दिला रहे। बिल्कुल टेक्निकली जो है ना चेंज होते हैं, और उसी में खेला जाए तो ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है। दो सवाल हैं कि एक तो धर्म और विचार अपने आप ट्रैवल नहीं करता है और उसको फैलाना पड़ता है, और बाबा साहब ने लिखा है इसको फैलाने के लिए प्रोफेशनल जो है ना भिक्खू, उनको सैलरी दिया जाए। आप तो एक साधारण उपासक हैं और कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए बधाई की। कम से कम सिविल सोसाइटी के लोग, जहाँ तक हिंदी प्रदेश का मेरा अनुभव है, मिडिल क्लास सिविल सोसाइटी के लोग बुद्ध के आइडियाज़ पे बात कर रहे हैं और उसको प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इसको फैलाने के लिए, घर घर पहुँचाने के लिए आपको प्रोफेशनल जो भिक्खू हैं, जो मॉन्क्स हैं, उनकी ज़रूरत होगी। क्या अभी तो दिख नहीं रहा हिंदी पट्टी में कोई जाके और दीक्षा का प्रचार प्रसार घर घर कर रहे हैं। वो आप ही लोग जा रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे बोल रहे हैं, उससे जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, बाबा साहब को ही कोट कर रहा हूँ कि बर्मा में उन्होंने कहा था कि अब बौद्ध धर्म के पतन के बारे में भाषण दिया था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में, और कहा था कि कई कारण थे इसके डिक्लाइन होने के। एक तो इस्लाम का आक्रमण भी था, अफगानिस्तान तक पूरा बौद्ध था। दूसरा, ब्राह्मणों का भी आक्रमण था। तो लिखते हैं कि अब इस्लाम से हमें खतरा नहीं है, 54 का भाषण है, हमें ब्राह्मणों से खतरा है। तो इस खतरे से निपटने के लिए क्या तैयारी करें? देखिए, इसमें हम 2 चरण पे काम कर रहे हैं। एक तो हम लोगों का जो अपना अनुभव है कि जो हमारे महापुरुष हुए भोजन समाज से, उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास किए, लेकिन वो सफल क्यों नहीं हुए। एक तो असफलता के कारण पे हम लोग काफ़ी स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो हमें ये समझ आया कि हमारे चूँकि परमानेंट कैडर सेंटर नहीं है, जिस तरह परमानेंट कैडर सेंटर आरएसएस के या दूसरे उनके मजहब के लोगों के हैं, ईसाई के हैं, सिखों के हैं, मुस्लिम के हैं, हिंदुओं के हैं, उस तरह परमानेंट कैडर सेंटर भारत में हमारे लोगों के नहीं है। तो हम अपना परमानेंट कैडर सेंटर स्थापित कर रहे हैं। उसका क्या कुरिकुलम होगा, क्या उसमें पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से हमारे महापुरुष हैं, उनके जीवन संघर्ष को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह डिजाइन करना है, उसकी डॉक्यूमेंट्री भी बनानी है। तो सब साधन पे काम चल रहा है। एक करीब 11 प्रोफेसर्स की टीम इस पे काम कर रही है। मोटा मोटा रोड मैप तैयार हो गया है। कंस्ट्रक्शन वाला काम, उस पर भी काम चल रहा है। दूसरा, हमारे बौद्ध भिक्षु जो बने, उनको भी कैडराइज करके, उनको ट्रेनिंग देके, भिक्षु एक तो कपड़े पहन लेना, चीवर धारण करने से भिक्षु नहीं होगा।
उसको ज्ञान को अर्जित करना, फिर उस ज्ञान को आगे देना। मठाधीश बनने से नहीं चलेगा कि आप एक जगह कब्जा करके बैठ जाओ और वहीं बैठ जाओ, उसको मालिक बन जाओ, उससे नहीं चलेगा। बुद्ध के धम्म में भिक्षु का काम तो विचरण करना है और ज्ञान बांटना है, ज्ञान को फैलाना है। तो ये बुद्ध का जो धम्म का जो प्रकाश है, जो सबके लिए मंगलकारी है, उसको लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए हमें ऐसे भिक्षु तैयार करने, उनको बाकायदा पूरा एजुकेट करके, उनको पूरा कैडर दे के, पूरा धम्म का अच्छे से ट्रेनिंग दे के, फिर वो लोग आगे चलें। और समाज में भी हम उपासकों के बीच ऐसा संदेश दे रहे हैं कि उपासक भी समझें कि भिक्षु के खाने का, ठहरने का, मान लो 2 दिन के लिए यहाँ आया तो यहाँ कौन उपासक उनका ध्यान रखेंगे, यहाँ से ज्ञान दे के वो आगे चले गए, वहाँ कौन रखेंगे। तो हमें उपासकों के अंदर भी वो श्रद्धा भाव आना चाहिए। तो उस पर सब पे काम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आपके सवाल रिजोल्व हो जाएंगे। दूसरा एक खतरे की बात डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी कि क्लियर बोले। नहीं, वो बिल्कुल सच बोला उन्होंने, लेकिन उस खतरे से बचने का मार्ग एक है। हम अगर ये हमें पता लग जाए कि भाई इस पानी में बैक्टीरिया है और ये जानने के बाद भी हम उसे पिएंगे, तो फिर तो इन्फेक्शन होना तय है, फिर बचेंगे कैसे बीमारी से। तो अगर आपके पास शुद्ध पानी है, अच्छा पानी है, तो हमें अच्छा पानी उपलब्ध है तो उसे पीना चाहिए। तो इसका एक ही तरीका, जिन चीज़ों से खतरा है उससे तो दूरी तो बनाएं। आप खतरे की तरफ बढ़ोगे तो फिर तो सर तो फूटेगा ही। उस खतरे से अपने लोग को दूर करना है। वो खतरे बिल्कुल सही हैं, दोनों खतरे हैं वो। लेकिन सर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो एक तरफ आप लोगों को घर वापसी करा रहे हैं, बौद्ध धर्म से जोड़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जब भी चुनाव की बात आती है तो लोगों को सबसे पहले मंदिरों की ओर लेकर। सॉरी, यहाँ पहले ही बात स्पष्ट हो गई थी कि ये कॉन्फ्रेंस, एक मिनट, ये कॉन्फ्रेंस समाज के बारे में, धर्म के बारे में। पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछना उसके लिए अलग से बाइट ले लेना, यहाँ आप सामाजिक बात कर सकते हैं। मैं धर्म के बारे में पूछना चाह रहा था। धर्म जो है कोई आज की वो नहीं है, ये बहुत पुरानी है, मगर इससे लोग क्यों बिछड़ गए जो आज जो उनको जागरूक करना पड़ रहा है। आप ये प्रूव करो कि हमारे लोग धर्म से बिछड़ गए या विमुख हो गए, और आप ये प्रूव करो कि जो घर वापसी का शब्द आप इस्तेमाल करते हो कि हम घर से बाहर गए कब हैं, घर छोड़ा कब है हमने। हमारी सिर्फ याददाश्त फेड हुई है, हमें सिर्फ याददाश्त, हमें याद कराया है। कोई आदमी किसी को किसी धर्म में कभी भी ज़िंदगी भर बदल ही नहीं सकता। जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो सीखता है उसको नहीं बदला जा सकता है। और धर्म की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, और भारत में धर्म की जड़ें दुनिया तक पहुंची हैं, सबसे बड़ी हैं। सुनिए, मैं बता दूं आपको। एक मुस्लिम एमपी मुझे मिले, आप ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम एमपी की बात कर रहा हूँ, मेरे मित्र जामिया में रहे। वो कहते रहे कि समय बड़ा ख़राब है आपके लिए, आप दलित, और हमारे लिए हम मुस्लिम। वो ऐसे ही कुछ मित्र और भी लोग बैठे थे, वो पूरा आधा घंटा बोलते रहे, मैं चुप रहा। तो उनको थोड़ा खटका के बोला नहीं, तो बोले आपका क्या विचार है। तो मैंने कहा आप और हम ज़िंदगी में एक देश के नागरिक, एक परिवार के नागरिक नहीं हो सकते, क्योंकि आप यहाँ लोगों को कह रहे हैं दलित और अपने आप को कह रहे हैं मुस्लिम। आप मेरे को ये बताओ कि आप मुस्लिम कब से हो। अब वो सवाल का जवाब तो देना था। और मोहम्मद साहब का, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका जो बर्थ है वो 1400 साल पुराना है। तो 1400 साल पुराना ही तो कोई मुस्लिम होगा, इस्लाम में आया होगा। जब इस्लाम उन्होंने बनाया है, उससे पहले वो जिस फैमिली के रहे हैं, वो ईसा की फैमिली रही है, वो ईसाई लोग रहे हैं। तो उससे पहले वो ईसा रहे होंगे, वो उनकी बात है जो यरूशलेम में चलती है। पर हमारे यहाँ जब मुस्लिम यहाँ आए होंगे तभी तो कोई मुसलमान बना होगा। कोई भविष्यवाणी तो हुई नहीं है कि वहाँ मोहम्मद साहब का बर्थ हुआ और यहाँ मुसलमान हो गए। वहाँ से कोई विचार आया, जब बने हैं। तो 1400 साल से पुराना नहीं हो सकता। फिर मैंने उनसे पूछा कि अब आप बताओ 1400 साल पहले क्या थे। मुसलमान तो 1400 साल पहले थे नहीं, और आपके माता पिता तो रहे होंगे ना ये भारत में, बिना माता पिता के तो पैदा नहीं हुए हो। कह रहे हाँ जी, तो क्या रहे होगे। तो उन्होंने कहा कि हम अशोक के समय शायद बुद्धिस्ट रहे हैं। तो ये बात मानते हो। कह रहे हाँ जी, ये बात मानते हैं, क्योंकि जब हम मुस्लिम नहीं थे तो हम बुद्धिस्ट रहे होंगे। अच्छा ये बताओ, जब बुद्ध नहीं थे तब क्या थे। अब वो फिर अगर इसका तो पता नहीं। आप सबको चैलेंज है, आप अपनी आइडेंटिटी बता दो कि आपकी आइडेंटिटी क्या। सबको चैलेंज है, पूरे भारत के जितने लोग हैं सबको चैलेंज है। आप अपनी आइडेंटिटी बताओ कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। आपको बुद्ध से पहले, क्योंकि अधिकतर हमारे जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट पे आकर रुक जाते हैं, पर बुद्धिस्ट से पहले नहीं बातें। बुद्धिस्ट से पहले हम लोग प्राकृतिक धम्मिक थे और हम सारे समण थे, पर भारत में एक भी वर्ण नहीं था।
वो कल्चर जो है वो कल्चर बुद्ध ने बताई है, इसलिए बाबा साहब का आदेश है कि आपको उस बुद्ध की कल्चर में आना है।